हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक सेंटेंस का काइंड डिस्कस करने आया हूँ एंड दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन उनमें से भी एक खास प्रकार का काइंड होता है दैट इज़ इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस बेसिकली कहते किसको हैं, होता क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, सो आई एम अश्वनी कुमार। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं चाहूँगा कि अपना लेसन को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। इस इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मतलब हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोग इस इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे क्या क्या। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास बहुत सारा सेंटेंस है, वी हैव मेनी मोर सेंटेंसेस, और वो सारे के सारे सेंटेंसेस को हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव है, कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव है। क्यों? क्योंकि हम इसका डेफिनेशन रट करके बैठे रहते हैं कि द सेंटेंस दैट शोज इक्वेस्ट ऑर्डर कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, और वो डेफिनेशन से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या है और कौन सा सेंटेंस क्या है। तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अनलेस अंटिल यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट एनीथिंग यू डू नॉट हैव द पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो डिफरेंस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे और हम लोग करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज प्रैक्टिस, दैट इज प्रैक्टिस। तो ये 5 पैरामीटर होगा, ये 5 पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया जाए। तो डेफिनेशन इज नथिंग, यू नो, आई होप सो, द सेंटेंस दैट shows request command order and warning is called imperative sentence. This is the definition of imperative sentence. वो ऐसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट शो करता है, वो ऐसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट शो करता है, कमांड शो करता है, ऑर्डर शो करता है और वार्निंग शो करता है। ये 4 चीज जो भी सेंटेंस इंडिकेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, वो सारे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव। बट ये एक डेफिनेशन है, इसे सिर्फ याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गॉट इट। तो इसके लिए थोड़ा मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये आखिर होते कैसे हैं। तो हमने आपको डेफिनेशन बता दिया एंड वी हैव कंप्लीटेड डेफिनेशन। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, द सेंटेंस दैट शोज रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर एंड वार्निंग इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एंड दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं लाइक कम हियर, गो नाउ, शट द डोर, टेक मेडिसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये
बात लिखा है और मैं ये कह दिया कि ये सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है। सोचने वाली बात ये है कि ये आपको कैसे पता चला कि इम्परेटिव है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पैरामीटर होगा जिसकी मदद से आप कह रहे हैं कि इम्परेटिव है। तो उसके लिए हम लोग को सीखना होगा स्ट्रक्चर। इस इम्परेटिव सेंटेंस का क्या होगा, तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि ये सेंटेंस बेसिकली है तो इम्परेटिव, लेकिन क्यों, इसके पीछे का रीजन पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का जो होता है वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप अक्सर देखे होंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक स्ट्रक्चर हर एक सेंटेंस के लिए वेरी करता है, जो भी काइंड्स है सेंटेंस के, तो सेंटेंस के काइंड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वेरी करता है। आप गौर कर रहे होंगे कि ये सारे के सारे सेंटेंस जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है, दैट इज कम हियर, शट द डोर, गो नाउ एंड टेक मेडिसिन, ये सबको हम कैसे कह सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चला कि ये इम्परेटिव है, इसके पीछे का पॉइंट ये है कि यू कैन सी हियर, ये कम जो है वो V1 है। यू कैन सी हियर, शट जो है बंद करना V1 है, गो यहाँ पर V1 है, टेक यहाँ पर V1 है। तो आप इस चीज़ को गौर कर सकते हैं कि ये जितने भी सेंटेंस है वो सारे के सारे V1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इन सारे सेंटेंस को हम इम्परेटिव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इम्परेटिव। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है तो वो इम्परेटिव होगा। गॉट इट। सिर्फ ऐसे ही रिक्वेस्ट कह देने से, कमांड कह देने से, ऑर्डर कह देने से, वार्निंग कह देने से ये नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ गौर किए कि जो स्ट्रक्चर हमारा है वो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब होगा अदर वर्ड। अदर वर्ड सेंटेंस में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसमें आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, अभी मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब करके, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं है, नहीं, ये कहना गलत है। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी नहीं होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ से एक और लॉजिक निकलता है कि इम्परेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वेयर देयर इज नो एनी सब्जेक्ट। गॉट इट। तो हम लोगों को ये बात पता चलता है कि इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्टलेस होता है और हमेशा किससे स्टार्ट होता है, V1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, V1 से। कि हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। वो सारे सेंटेंस में हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो सेंटेंस जो रिक्वेस्ट तो शो कर रहा है, वो सेंटेंस जो कमांड तो शो कर रहा है, लेकिन वो इम्परेटिव नहीं है। इम्परेटिव होने का सर्टेन कंडीशन है, टर्म और कंडीशन ये है कि सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए और अदर वर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। ये टर्म और कंडीशन है। तो हम लोग जल्दी से डिफरेंस को कवर कर लेते हैं। सो आई एम इरेजिंग दिस एरिया। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, यू हैव टू गो नाउ। इसका मतलब होता है आपको अभी जाना है, या तुमको अभी जाना है, या आप लोगों को अभी जाना है। गॉट इट। इसका मतलब होता है यू हैव टू गो नाउ, आपको अभी जाना है। अगर मैं पूछूं आपसे तो ये बात कोई बंदा बोल रहा होगा, है ना, ये बात कोई बंदा बोल रहा होगा किसी व्यक्ति को। गॉट इट। तो ये जब इसको बोल रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये बात बोला तो ये अपने आप में ऑर्डर है, आपको अभी जाना है, दैट इज ऑर्डर। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं, सॉरी, गो नाउ, ये भी एक अपने आप में ऑर्डर है। मानो कि पहली बार में ये बंदा ये सेंटेंस बोला, उस दूसरी बार में ये सेंटेंस ये बोला,
तो ये दोनों का दोनों ऑर्डर है, ठीक है। यू हैव टू गो नाउ एंड गो नाउ, ये दोनों का दोनों अपने आप में ऑर्डर है। ऑर्डर है तो, लेकिन हम दोनों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में जो स्टार्ट हो रहा है वो V1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये सेंटेंस में पहले से ही एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो नो डाउट वो कभी भी इंपरेटिव नहीं होगा, भले ही वो ऑर्डर शो करे। गॉट इट? तो ये डिफरेंस था, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस पे आते हैं। गॉट इट? प्रैक्टिस कहने का मतलब कि हम लोग वो सारे हिंदी सेंटेंस को देखेंगे जो इंपरेटिव सेंटेंस सीखने में हम लोगों को मदद करेगा। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ लाइक दिस, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, इधर आओ, खाओ, खेलो मेरे साथ। इस बात को आप बोलते हो मेरे साथ खेलो भी बोल सकते हो, ठीक है, मेरे साथ भी खेलो बोल सकते हो, या मेरे साथ खेलो। नाचो बसंती, गॉट इट? नेक्स्ट, पढ़ाई करो, समय पर खेलो। इट्स इनफ आई थिंक। तो ये कुछ सेंटेंस है हमारे सामने लिखे हुए, और ये सारे के सारे इंपरेटिव हैं। रीजन कि इन सेंटेंसेस को अगर हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे सेंटेंस V1 से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ बैठो, तो क्या होगा? सिट देयर, ठीक है, वहाँ बैठो, सिट देयर। इधर आओ, कम हियर। खाओ, इट। सोचने वाली बात यह है कि इट भी अपने आप में एक सेंटेंस है। अभी तक हम लोग जानते थे कि इट मतलब खाना, एक वर्ब है, एक शब्द है। नहीं, इट अपने आप में सेंटेंस भी है। गॉट इट? आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा सेंटेंस दुनिया का गो है। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस गो है। कैसे? क्योंकि गो मतलब होता है जाओ। गॉट इट? और ये सेंटेंस है अपने आप में, अगर देखोगे तो वो एक ऐसा सेंटेंस है इंपरेटिव। क्यों? क्योंकि ये V1 से स्टार्ट हुआ है। गॉट इट? तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस गो है। खाओ, इट। गॉट इट? तो ये अपने आप में एक सेंटेंस भी है और वर्ब भी है। अगर आप बोलना चाह रहे हो खाना, तो ये हो जाएगा अपना वर्ब, लेकिन बोलोगे खाओ तो इट। खेलो मेरे साथ या मेरे साथ खेलो, दोनों एक ही चीज है, तो क्या बोलेंगे? प्ले विथ मी। गॉट इट? एंड दीज ऑल आर इंपरेटिव। नाचो बसंती, एंड द सेम थिंग, आप गाना सुने होंगे, डांस बसंती। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, डू स्टडी। गॉट इट? समय पर खेलो, प्ले ऑन टाइम। तो दिस इज imperative sentence whatever you are watching now। ये सारे के सारे imperative sentence हैं। और सीखने वाली बात ये है कि अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये सारे सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की सारे के सारे सेंटेंस जो हैं वो V1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी सेंटेंस है वो V1 से स्टार्ट हो रहे हैं। गॉट इट? V1
V1 V1। इसीलिए ये सारे के सारे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव। आई होप कि आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बाय।